नमस्कार मित्रों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूं, जिसमें पहली खबर है विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को भारांक दे जिला हो आवंटित। परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जिला आवंटन में विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा और कार्यरत शिक्षा मित्र का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए नए सिरे से जिला आवंटन सूची जारी करेगा। इसमें शामिल करने की मांग की गई है। परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के आवेदन में प्रशिक्षण योग्यता विशिष्ट बीटीसी के कॉलम 5 को ही भरा है। साथ ही 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्हें अब तक शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इसके बाद भी उन्हें भारांक नहीं दिया गया। परिषद सचिव को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तय आयु सीमा को पार कर रहे थे, उनको परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से ऑफलाइन प्रवेश पत्र दिया गया। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता का कॉलम भरने पर भारांक भी दिया गया है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो भर्ती परीक्षा की तय आयु सीमा के अंदर हैं, उनको प्रवेश पत्र तो ऑनलाइन दिए गए, लेकिन भारांक नहीं दिया गया। इससे वे चयनित नहीं हो सके। इस बार जिला आवंटन में ऐसे अभ्यर्थियों को भारांक देकर जिला आवंटन किया जाए। तो दोस्तों, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें शिक्षा मित्रों के कुछ छात्र होंगे जो उन्होंने कहा है कि हमें भारांक नहीं दिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश पत्र ऑनलाइन दिया गया है, लेकिन उसमें भारांक नहीं दिया गया है। उन भारांक के नंबर को देकर फिर जिला आवंटन हो और जिससे कि वो 1,46,060 अभ्यर्थियों में वो नियुक्त किए जा सके, मेरिट के अंदर में आ सकें। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। इसके बाद दोस्तों, गरीब सवर्णों को भी उम्र में मिल सकती है छूट। तो ये ईडब्ल्यूएस का मैटर है। 3 वर्ष की छूट ओबीसी की तरह गरीब सवर्णों को भी देने की तैयारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लिखी चिट्ठी। तो ये अब 3 वर्ष जिस प्रकार ओबीसी को छूट मिलती थी, उस प्रकार अब ईडब्ल्यूएस वाले सवर्ण अभ्यर्थियों को भी छूट मिल सकती है। इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, पीसीएस 2019 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से खबर है कि समान अध्ययन में के प्रश्न पत्र में यूपी का बोलबाला। तो मतलब समान अध्ययन का प्रश्न पत्र है, जिसमें कि यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप देखेंगे 2018 पीसीएस का मामला था, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न नहीं आए थे। बच्चों के आरोप हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न बहुत कम ही आए थे और अन्य जगहों से संबंधित प्रश्न आए थे। इसलिए यूपी के बच्चे ना टॉप करके दूसरी जगह के बच्चे टॉप किए हैं। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा में के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले व दूसरे पेपर में पूछे गए समसामयिक प्रश्नों में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई सवाल आए। यूपी विशेष के संदर्भ में इतिहास व भूगोल से जुड़े करीब 10 प्रश्न इस बार शामिल थे, जबकि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में यूपी से जुड़े सवालों की संख्या कम थी। ये देखिए, हमने आपको पहले बताया है कि यूपी में 2018 में मुख्य परीक्षा में यूपी से जुड़े प्रश्नों की संख्या कम थी। इस वजह से अभ्यर्थियों में नाराजगी थी। यूपी के पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा के दूसरे दिन 61 से 19 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। प्रथम पाली में 4768 व द्वितीय पाली में 4742 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। तो ये पीसीएस की खबर है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का नया अधियाचन ये अधियाचन कई बार मांगा गया है, कई बार भेजा गया है, लेकिन फिर भी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। इस निदेशालय करीब 15 विषयों में 700 पदों का अधियाचन तैयार कर रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात आरक्षण तय करके अधियाचन अगले सप्ताह शासन को भेजा जाएगा। संस्तुति मिलने पर भर्ती निकाली जाएगी। इसी बीच 1303 पदों के अधियाचन में 36 आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया की भी उम्मीद है। तो इसमें देखिए, कह रहे हैं अगले हफ्ते अधियाचन भेजा जाएगा और इसके बाद भर्ती आ सकती है। वैसे भी इस समय बम्पर भर्तियां आई हैं यूपी में। आप देखेंगे, जिस दिन से बेरोजगारी का विरोध हुआ है, उस दिन से मुख्यमंत्री जी ने यूपी में भर्तियों का भंडार लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर, प्रवक्ता संस्कृत का संशोधित लिखित परिणाम जारी। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में रिजल्ट संशोधन की प्रक्रिया अनुवाद जारी है।
2016 संस्कृत विषय की लिखित परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिसका भी संस्कृत से हो वो अपना रिजल्ट देख सकता है। इसके बाद टीजीटी 2016 में शारीरिक शिक्षा के चयनितों को कॉलेज भी आवंटित हो गए हैं। 8 सितंबर को घोषित किया था परिणाम उसका, शारीरिक शिक्षा के विषय का संशोधित परिणाम 8 सितंबर को घोषित किया था। अब 250 से अधिक चयनितों को कॉलेज भी आवंटित कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अगले सत्र से देश भर में स्नातक के लिए एक ही प्रवेश। सभी विश्वविद्यालयों के लिए 2 विकल्पों में होंगी परीक्षा। तो देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा में दाखिले होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अगले साल से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत सामान्य डिग्री के लिए एक परीक्षा होगी, दूसरी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित विषयों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यह परीक्षा साल में 1 या 2 बार होगी। तो नई शिक्षा नीति के तहत अब सभी विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा होगी, उसमें से फिर आपको कॉलेज दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एनआरए की सितंबर 2021 में पहला सीईटी कराने की तैयारी। अभी कुछ दिन पहले सीईटी का प्रोग्राम जारी हुआ था। सीईटी इस बार 2021 में पहली बार होगी। तो अभी तो फिलहाल 2020 में नहीं होने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोरोना है, और 2021 में ही लगभग हो पाएगी। सीईटी का एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी और बैंक के अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। कर्मचारी चयन सेवा आयोग एसएससी की ओर से घोषित वार्षिक कैलेंडर में यह स्पष्ट हो गया है कि आयोग 2020 की परीक्षाएं अगस्त 2021 तक हर हाल में पूरी करा लेगा। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एसएससी की 3 प्रमुख परीक्षाओं के पहले चरण की जिम्मेदारी सितंबर 2021 एनआरए को सौंपने की तैयारी है। एनआरए द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के लिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार पहले ही संसद में कर चुकी है। एसएससी का कैलेंडर 12 महीने नहीं बल्कि मात्र 10 महीने में सीमित किए जाने के बाद यह तय हुआ है। एनआरए सितंबर से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की पहले चरण की परीक्षाएं सीईटी कराएगी। मंगलवार को घोषित किए गए एसएससी के कैलेंडर में 10 महीने की ही परीक्षाओं को शामिल किए जाने के संबंध में एसएससी मध्य क्षेत्र निदेशक राहुल सचान का कहना है कि आयोग कोरोना के चलते पिछड़ी परीक्षाओं को अगस्त 2021 में पूरा कराने जा रहा है। इसके बाद सीजीएल, सीएचसीएल, एमटीएस जैसी परीक्षाओं को भी सीईटी के बाद ही पूरी की जाएंगी। अगस्त के बाद अन्य परीक्षा के कैलेंडर घोषित नहीं होने से साफ है सीईटी अगले साल सितंबर में कराया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सीईटी सितंबर में अगले साल ही हो पाएगा और सीईटी सितंबर में कराए जाने की पूरी तैयारी है। अगले साल 2021 में पहला सीईटी होगा जिसमें एसएससी, बैंक और रेलवे के छात्र पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और इसके बाद जो सीईटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो इसमें क्वालिफाई होगा वो मेंस की परीक्षा में बैठ पाएगा, और इसकी वैधता शायद 3 साल है। इसकी सीईटी की वैधता के प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल है। 3 साल तक यह मान्य होगा इसका प्रमाण पत्र। इसके बाद फिर आपको दोबारा सीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज बस इतनी ही खबर, और आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक उपस्थित हैं, उन पर विजिट करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।